नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। बदायूं में बस के ब्रेक फेल होने से बस ने कई वाहनों को कुचला। बस सवारी को लेकर बदायूं के लिए जा रही थी और ब्रेक फेल होने की वजह से ओवरब्रिज से नीचे बैक हो गई और कई वाहन बस के नीचे दबकर कुचल गए। कई राहगीर भी घायल हुए। गन्ना बेच रहे व्यापारी की बस के नीचे कुचलकर मौत हो गई। रायबरेली में सर्राफा व्यवसायी से 65 लाख के लूट का मामला सामने आया। मंत्री दिनेश प्रताप ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को धन्यवाद दिया गया। 19 नवंबर को कारोबारी से हुई थी 65 लाख की लूट। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के सर्राफा मार्केट का ये मामला बताया जा रहा है। कानपुर देहात में धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे। श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। मैथा तहसील के रंजीतपुर आश्रम में भव्य स्वागत किया गया और जनता को संबोधित भी किया। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। रंजीतपुर के पावन तनय आश्रम में धीरेन्द्र शास्त्री का काफिला पहुंचा। सोनभद्र में घरेलू विवाद को लेकर पति पत्नी में मारपीट हुई और पत्नी ने लकड़ी से पति की आंख के प्रहार कर दिया आंख में और पति की आंख में गंभीर चोटें आई हैं। पति जिला अस्पताल से वाराणसी रेफर हुआ। युवक के परिजनों ने थाने में तहरीर दी। पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में लिया और कोन थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव का ये मामला बताया जा रहा है। सोनभद्र में 10.25 वर्ष पूर्व 15 वर्षीय नाबालिग बालक के अपहरण मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव की अदालत ने दोष सिद्ध पाकर दोषियों तक संतोष कुमार गौड़ और राजेंद्र गौड़ को 6 वर्ष की कैद और 60 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। देवरिया में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत बैतालपुर विकासखंड अंतर्गत मुख्य विकास अधिकारी द्वारा गोद लिए गए प्राथमिक विद्यालय सच्चा पार में हुई और कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ की गई। पीलीभीत में गन्ना किसानों के साथ मारपीट का एक मामला सामने आया। शुगर फैक्ट्री में गन्ना लेकर पहुंचे किसान से कहां होने के बाद सुरक्षा गार्ड्स ने बुरी तरह पिटाई कर दी और सुरक्षा गार्ड्स के हमले में किसान खून से लथपथ होकर थाना बरखेड़ा पहुंचा और पुलिस को तहरीर दी। कायमगंज में श्री खाटू श्याम बाबा के जन्मोत्सव पर बाबा श्याम प्रेमियों द्वारा बैंड बाजों और जोरदार आतिशबाजी के साथ बाबा खाटू श्याम की बड़ी ही धूमधाम से विशाल एवं भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के नगर के प्रमुख मार्गों पर भ्रमण के दौरान तमाम श्याम प्रेमियों ने भक्ति भाव से किया। लखीमपुर खीरी में बड़ी खड़ी बस में घुसी कार। 6 लोग हादसे का शिकार हुए। बरेली की तरफ से लखनऊ जा रही कार बस में जा घुसी और कार सवार 3 लोग और 3 राहगीर गंभीर रूप से घायल। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए एम्बुलेंस के माध्यम से भेजा गया। लखनऊ में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए ट्रैफिक पुलिस और लोगों को समझाने के लिए नए प्रयोग करती रहती है और ऐसे ही एक अनोखी पहल लखनऊ में हुई। लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक करने के लिए सड़कों पर यमराज को उतारा गया। रायबरेली में ट्रेन की चपेट में आकर मोटरसाइकिल सवार अज्ञात युवक की दर्दनाक मौत। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक व्यक्ति की शिनाख्त कराई गई और लालगंज थाना क्षेत्र के मुबारकपुर रेलवे लाइन का ये मामला बताया जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने कोर्ट परिसर के आसपास दिन भर जाम की समस्या का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को आदेश दिए हैं और कामता स्थित अवध बस स्टैंड को अन्यत्र स्थानांतरित करने पर विचार किया जाए। लखनऊ में सड़कों पर अंधेरा दूर करने के लिए शहर में 2750 स्ट्रीट लाइट लगेंगी। नगर निगम सदन में तय हुआ कि हर वार्ड के लिए 25-25 स्ट्रीट लाइट दी जाएगी और ऐसे में 110 वार्ड के लिए 2750 स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। इसके अलावा वार्ड विकास निधि के मद से होने वाले काम 31 मार्च तक किसी भी स्थिति में टेंडर का काम शुरू करना होगा। लखनऊ में एडिशनल एसपी के 9 साल के बेटे नमिश की तेज रफ्तार कार की टक्कर से मौत के बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने जनेश्वर मिश्रा पार्क के बाहर स्टंटबाजों के खिलाफ 2 घंटे चेकिंग अभियान चलाया।
हाईकोर्ट लखनऊ बेंच के डबल बेंच ने जिलाधिकारी व अन्य अधिकारियों को आदेश दिया कि लखनऊ बार एसोसिएशन ने इसके पदाधिकारियों और सदस्यों को कोई मान्यता ना दी जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने लखनऊ बार एसोसिएशन की एल्डर्स कमेटी की ओर से दाखिल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। लखनऊ में सफाई के साथ साथ सीवर की समस्या भी बढ़ गई है और स्थिति ये है कि अगर कहीं भी सीवर की समस्या आए तो उसका तत्काल निस्तारण किया जा सकता है। शहर के 6 वार्ड में सीवर सफाई का काम देखने वाली संस्था सुएज इंडिया के अधिकारी कोई सुनवाई नहीं करते। सीवर समस्या पर तत्काल कोई राहत नहीं मिल पाती। लखनऊ में एक युवती ने आशियाना थाने के बाहर जहरीला पदार्थ खाकर जान देने की कोशिश की और इससे हड़कंप आनन फानन में पुलिस ने इसको लोक बंधु अस्पताल में भर्ती कराया और हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिलाने के लिए आईआईएम लखनऊ टेलीकॉम कंपनी एयरटेल के साथ मिलकर काम करेगा और दोनों के पार्टनरशिप से युवा प्रतिभाओं को विभिन्न विकास मंच दिया जाएगा जिससे कि वो अपना करियर आगे बढ़ा सके। दरअसल पिछले साल संयुक्त सहयोग से 25,000 फ्रेशर इंजीनियर्स की नियुक्तियां हुई थी। लखनऊ में ट्रेन अगर पास में लड़ती है तो यात्रियों को कैसे, इसको लेकर उत्तर रेलवे की तरफ से मॉक ड्रिल किया गया। आलमबाग यार्ड में मालगाड़ी की टक्कर सवारी गाड़ी से हो जाती है और गाड़ी बेपटरी हो जाती है तो गाड़ी लड़ते ही बचाव दल महज कुछ मिनट के अंदर पहुंच जाता है। मौके पर पता चलता है कि एसी बोगी के 3 डिब्बे एक दूसरे पर चढ़े और इसमें करीब 29 यात्री फंसे हैं। लखनऊ में शीत लहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से निराश्रित, असहाय एवं कमजोर वर्ग के असुरक्षित लोगों को राहत देने के लिए सीएम योगी ने राहत विभाग को निर्देश दिए कि शीत लहर के दौरान गरीबों में वितरित किए जाने वाले कंबलों की गुणवत्ता उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए। वाराणसी में 5 दिवसीय गंगा महोत्सव की शुरुआत हुई। देव दीपावली को प्रदेश सरकार की ओर से राजकीय मेला घोषित किए जाने के बाद पहली बार 5 दिवसीय गंगा महोत्सव मनाया जा रहा है जो कि 5 दिन तक चलेगा और इस दौरान राजघाट और राजेंद्र प्रसाद घाट पर गीत संगीत की महफिल सजेगी, सुरों से घाट गूंजेगा। ललितपुर पंचायत द्वारा भूमि नीलामी के विरोध में मड़ावरा तहसील अंतर्गत ग्राम रंत गांव और कुछ ग्रामीण वहां पर पहुंचे हुए थे और इन्हीं में से एक युवक ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए असफल रहा और युवक ने बताया कि उसकी पुश्तैनी जमीन थी जो कब्जाने का प्रयास किया गया। कानपुर आज जेब्रा बाइक अगस्त में चल रही रिक्शा के सहारे और बाइक में पेट्रोल न होने के चलते चोरों को अब कैसे पकड़ेगी पुलिस, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। गाड़ी में पेट्रोल खत्म होते ही रिक्शा का सहारा लेना पड़ रहा है। कानपुर में पशुधन एवं दुग्ध विकास और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह कानपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि जिले में 5,000 छुट्टा गौवंश हैं जिन्होंने दिसंबर तक गौ आश्रय स्थल में पहुंचाया जाना था और लापरवाही होगी तो जिम्मेदारों की जवाबदेही तय होगी। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में गुरुवार को जिला निर्वाचन कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया और बिजनेस मैनेजमेंट विभाग के ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार अवस्थी, अपर जिलाधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार, कुल सचिव डॉक्टर अनिल कुमार यादव, निदेशक प्रोफेसर अंशु यादव और एससीएम ऋतुप्रिया, प्रोफेसर नीरज सिंह एवं स्वीप कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुधांशु राय द्वारा किया गया। डेंगू और चिकुनगुनिया के मरीजों के बाद अब वायरल लोगों को तेजी से अटैक कर रहा है और पहले जहां डेंगू के मरीजों से वार्ड भरा पड़ा था वहीं अब वायरल के मरीज ज़्यादा नजर आ रहे हैं। ओपीडी में भी मरीज आ रहे हैं, इनमें वायरल की समस्या अधिक है। लखनऊ में एक युवक का दूल्हे को मुबारकबाद देते वक्त स्टेज पर एक युवक ने हर्ष फायरिंग कर दी जिसका वीडियो वायरल हो गया और इसके बाद चौकी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसके रिवॉल्वर के लाइसेंस निरस्तीकरण की भी कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में स्कूटी से ट्यूशन पढ़ने जा रही छात्रा को उसके 2 सहपाठियों ने रोक लिया और उसके बाद अश्लीलता शुरू कर दी। विरोध पर स्कूटी से खींचकर मारपीट की गई। उसकी चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों के जुटने पर आरोपी धमकी देते हुए भाग निकले।
प्रवर्तन निदेशालय ने यूपी समेत कई राज्यों में शाइन सिटी की जब्त संपत्तियों को फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से बेचने की सूचना पर देर रात इससे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की ये छापेमारी यूपी में लखनऊ, वाराणसी, आजमगढ़, प्रयागराज, कानपुर व हरदोई में, दिल्ली व मुंबई में देर रात तक जारी रही। लखनऊ में वाहनों की ओवर स्पीड पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने पूरा जोर लगा दिया है और आईटीएमएस के प्रभारी की तहरीर पर तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ने वाले 121 वाहन चालकों के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में केस दर्ज किया गया और ये वो वाहन है जिनके यातायात माह नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक ओवर स्पीड में 2 या इसमें अधिक बार चालान हुआ है। यूपी में ठंड के मौसम में बसों के लोड फैक्टर को देखते हुए योगी सरकार से किराए में कमी करने का निर्णय लिया गया है और शरद ऋतु में लोड फैक्टर में संभावित गिरावट और वातानुकूलित संयंत्र के काम न करने के कारण परिवहन निगम को किराए में कमी के निर्देश दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद ने उत्तर प्रदेश के सभी डीएम, एसपी और पुलिस कमिश्नर को टॉप 10 अपराधियों को दोषी सिद्ध करने के निर्देश जारी किए हैं और उन्होंने एक लेटर में लिखा है कि बीते 2 वर्षों से टॉप 10 अपराधियों को लेकर जो समीक्षा बैठक की गई, ऐसे अभियोजन की कार्रवाई में लापरवाही मिली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लंबे अरसे से बंद पड़े सिनेमा हॉल के संचालकों को बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स बनाने की अनुमति दे दी है। इसके लिए सिनेमा हॉल के मालिकों को मनोरंजन कर से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा और उत्तर प्रदेश आवास विभाग के विशेष सचिव उदय भानु त्रिपाठी ने राज्य कर विभाग की सहमति के बाद शासनादेश जारी कर दिया है। कोहरे की सीजन में रेलों के संचालन के लिए रेलवे ने तैयारी पूरी कर ली है। सुरक्षित परिचालन के लिए रेलवे ने संरक्षा सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें 180 पर्यवेक्षक व कर्मचारियों को कोहरे के मौसम में संरक्षित रेल संचालन और मिशन शून्य दुर्घटना पर जानकारी दी गई। आगरा में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर साहिब के शहीदी पर्व पर बेशक प्रशासन ने आज स्थानीय स्तर पर छुट्टी घोषित की, लेकिन किसी भी गुरुद्वारे में कीर्तन दरबार नहीं सजा। शहर का सिख समाज नानक शाही कैलेंडर के अनुसार 17 दिसंबर को ही शहीदी दिवस पर गुरुद्वारों में आयोजन करेगा। 27 नवंबर को गुरु नानक देव का प्रकाश हुआ गुरुद्वारों में हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। शहर में 9 दिन तक राष्ट्रीय पुस्तक मेला और साहित्य उत्सव का आयोजन किया जाएगा। 25 नवंबर से शुरू होकर पुस्तक मेला 3 दिसंबर तक जीआईसी ग्राउंड में चलेगा। 9 दिन तक हर रोज 3 कार्यक्रम होंगे। बच्चों के कवि सम्मेलन से लेकर पुस्तक विमोचन तक सांस्कृतिक व साहित्यिक गतिविधियां भी होंगी। आगरा में 20 साल पहले बनी 8 कॉलोनियों के नक्शे एडीए निरस्त करने की तैयारी कर रहा है। 25 नवंबर तक दोनों कॉलोनियों ने प्लॉट खरीद चुके लोगों से संपत्ति मांगी और बिल्डर्स ने इन कॉलोनियों में नाली, सड़क, बिजली जैसे बुनियादी विकास नहीं कराए। कॉलोनी में प्लॉट खरीद चुके खरीदार बेहद परेशान। देवोत्थान एकादशी में शादियां और मांगलिक काम की शुरुआत हो जाती है और साहलक के पहले ही दिन फतेहाबाद रोड पर प्रशासन ने घोड़चढ़ी पर रोक लगा दी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सहित अन्य लोगों ने सड़क मार्ग से लखनऊ लौटने के कारण फतेहाबाद रोड पर होने वाली शादियों में घोड़चढ़ी 2 घंटे तक रुकी रही और बारातें और गेस्ट अपने वाहनों से पहुंचे। यूपी में 3 दिन बाद यानी कि 28 नवंबर से कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान है। इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। प्रदेश के 42 जिलों का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया, वहीं अधिकतम तापमान भी 28 डिग्री से कम दर्ज किया गया। बीजेपी युवाओं को मतदाता बनाने के लिए शनिवार और विशेष मतदाता अभियान चलाएगी। मतदाता बढ़ाने के लिए बीजेपी ने प्रत्येक बूथ स्तर पर 2 टोलियां तैयार की हैं। एक टोली लोगों को बीच जाकर उन्हें जागरूक करेगी और घर घर दस्तक देगी। मतदाता बनने वाले पात्र युवाओं को मतदान केंद्रों तक भेजा जाएगा। स्टार्टअप इंक्यूबेशन और इनोवेशन सेंटर आईआईटी कानपुर ने वर्ल्ड बिजनेस इंटेलिजेंस इन्वेस्टमेंट फोरम डरबन दक्षिण अफ्रीका में वर्ल्ड कप
वर्ल्ड कांग्रेस 2023 में अपनी नवाचार क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के साथ सहयोग किया। कानपुर के महाराजपुर में प्रेमपुर और खजुरिया गांव के बीच रेलवे ट्रैक किनारे झाड़ियों में बुधवार को मिले युवक के शव की शिनाख्त उसके परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर की। परिजनों ने बताया कि युवक 2 दिन से लापता था। आखिर बार गांव के एक युवक के साथ देखा गया। परिजनों ने गांव के युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। वाराणसी में अस्सी घाट से लेकर नमो घाट तक देव दीपावली पर 27 नवंबर को उमड़ने वाले पर्यटकों के हुजूम के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। थल और जल से लेकर नभ तक सुरक्षा टीमें श्रद्धालुओं की निगरानी करेंगी और सड़क से लेकर घाट गंगा में नौकाएं और घाट किनारे 20 वॉच टावर से पैनी नजर रखी जाएगी। वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का 41वां दीक्षांत समारोह। हजारों संस्कृत स्कॉलर्स, आयुर्वेदाचार्य, ज्योतिषाचार्य, वास्तु शास्त्री और आचार्य बनकर यहां से निकलेंगे। उनके हाथों में उसकी उपाधि भी होगी और विश्वविद्यालय में कुल 1467 उपाधियां और 30 मेधावियों को 59 मेडल दिए जाएंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कुलपति सुधीर कुमार जैन ने नए छात्राओं से करीब 2 घंटे तक संवाद किए। कुलपति ने छात्राओं से कहा कि विद्यार्थियों को सकारात्मक सोच, स्वयं विश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ अपने लक्ष्य के प्रति दिशा में निरंतर अग्रसर रहना चाहिए और उनका ये संवाद कार्यक्रम महिला महाविद्यालय में आयोजित किया गया था। काशी विश्वनाथ, विंध्याचल धाम और अयोध्या कॉरिडोर की तर्ज पर प्रयागराज के बड़े हनुमान मंदिर भी कॉरिडोर की सौगात यहां पर मिल सकती है। इसके लिए प्रयागराज मेला प्राधिकरण और सेना की ओर से संयुक्त सर्वे भी हो चुका है। सर्वे रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय को भेज दिया गया है। उम्मीद है कि श्रद्धालुओं को महाकुंभ 2025 के पहले ये सौगात मिल सकती है। माफिया अतीक अहमद के 2 करीबी गौ तस्कर और पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गोली मार दी और दोनों के पैर में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने धूमनगंज थाना क्षेत्र के कसारे मसारे इलाके में गौ तस्कर और खुसरो को गोली मार दी और धूमनगंज थाने के इंस्पेक्टर राजेश मौर्य ने बताया कि देर रात पुलिस से दोनों की मुठभेड़ हुई थी। एक विचित्र पहल सेवा समिति औरैया की महिला शाखा तुलसी सखे ग्रुप की आवश्यक बैठक आज फूलमती मंदिर औरैया में संपन्न हुई। बैठक में दिनांक 26 नवंबर 2023 दिन रविवार को कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्री पोरवाल धर्मशाला होमगंज औरैया में आयोजित होने वाले तुलसी शालिग्राम विवाह की तैयारियां और सर्वसम्मत से विचार विमर्श किया गया। अंबेडकर नगर के अकबरपुर थाना इलाके के जलालपुर रोड पर सदरपुर के पास नितिन टेंट हाउस की दुकान में शुक्रवार देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई और आग लगने से 2 लोग झुलस गए, जिनकी अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। आग से टेंट का लाखों का सामान जलकर राख हो गया। अंबेडकर नगर में गेहूं की बुआई के समय जिले के 2 दर्जन से ज्यादा समितियों पर डीएसपी खाद्य न होने पर इसके कारण किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और किसान खाद के लिए समितियों पर जाती हैं, लेकिन खाद न मिलने के कारण मजबूर होकर दुकानों से महंगे दाम पर खरीदना पड़ रहा है और एआर कोऑपरेटिव ने जल्द समितियों पर खाद पहुंचाने की बात कही है। अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 3 महीने से विद्युत ट्रांसफार्मर फूका पड़ा है और जिसको जल्द से जल्द ठीक करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि इसको लेकर कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन अभी तक शिकायत का कोई समाधान नहीं हुआ। अनूप शहर के कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेला के दौरान बड़ी तादाद में श्रद्धालु स्नानार्थियों के आगमन व भीड़ के मद्देनजर विद्यार्थियों की असुविधा को देखते हुए प्रशासन ने नगर क्षेत्र के सभी स्कूलों में 3 दिन का अवकाश घोषित किया है और जिला विद्यालय निरीक्षक ने नगर क्षेत्र के सभी सरकारी, अर्ध सरकारी, वित्त विहीन और प्राइवेट अन्य बोर्डों के स्कूलों के प्रधानाचार्य को अवकाश संबंधी आदेश जारी किए।
अनूप शहर में उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम का आगमन हुआ है। इंटर कॉलेज जनता इंटर कॉलेज में आयोजित हुआ ये 2 दिवसीय कार्यक्रम प्रधानाचार्य सीपी अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि आईएफसीआई सोशल फाउंडेशन और भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान द्वारा स्कूली छात्रों हेतु 2 दिवसीय उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जागरूक करने का प्रयास किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष के पंजीकृत बच्चों को हॉट कुक्ड मिल योजना के शुभारंभ कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा गया और जिलाधिकारी नेहा प्रकाश और बीजेपी जिलाध्यक्ष भुवन प्रकाश गुप्ता ने आंगनबाड़ी केंद्र के 3 से 6 वर्ष के बच्चों को गर्भ भोजन परोसकर खिलाया। गोंडा के रानी बाजार में स्टेट बैंक के सामने सुपर स्पिन एक बाइक चोरी हुई और सीसीटीवी में चोरी की वारदात कैद हुई। बाइक चोरों पर अंकुश लगाने में गोंडा पुलिस नाकाम नजर आई। फिलहाल अस्पताल से लगातार चोरी की खबरें सामने आ रही हैं। अयोध्या राम जन्मभूमि के कनक भवन के सामने व्यापारियों ने एक महिला श्रद्धालु के साथ मारपीट की और महिला के सिर में गंभीर चोटें आई। उसका सिर फूट गया और स्थानीय लोगों ने महिला को श्रीराम अस्पताल में भर्ती कराया। महिला की तहरीर के आधार पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में सांसद खेल प्रतियोगिता का आयोजन 29 नवंबर से 17 दिसंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता को लेकर सांसद लल्लू सिंह ने आयोजन समिति के साथ शहादतगंज स्थित कैंप कार्यालय पर बैठक की, जिसमें जिम्मेदारियां सौंपी गई। आजमगढ़ जिले में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े विद्यार्थियों के लिए मंडल स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बच्चों में विज्ञान के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने और तार्किक क्षमता, कल्पनाशीलता, उनमें वैज्ञानिक पद्धति के कार्यकलापों और वैज्ञानिक व्यक्तित्व विकसित करने के उद्देश्य से ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। अलीगंज क्षेत्र का पोरथला चौराहे के पास अजगर निकला और लगभग 12 फुट लंबा अजगर देखा गया। हड़कंप मच गया। कपूरथला चौराहे पर 12 फुट अजगर निकलने से अफरा तफरी मची है। अजगर को देख आसपास के दुकानदार अपनी अपनी दुकानें छोड़कर भाग खड़े हुए। अजगर को देखते ही लोगों में भगदड़ मच गई। आजमगढ़ कोर्ट ने हत्या के मामले में सुनवाई पूरी तरह से करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास और 20,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई और यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश CST कोर्ट ज्ञानेंद्र कुमार पांडे ने शुक्रवार को सुनाया। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाना क्षेत्र में घर में घुसकर रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस मामले में पीड़िता के परिजनों ने पुलिस को शिकायत पत्र देकर आरोप लगाया कि आरोपी प्रमोद सुनकर को कप्तानगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी पीड़िता के घर में घुसकर छेड़छाड़ और जबरदस्ती रेप की घटना को अंजाम दिया गया। जौनपुर के मछली शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में जंघई रोड स्थित ताजुद्दीनपुर गांव के समीप शुक्रवार को रात करीब 1 बजे लौटते समय बुलेरो पेड़ से टकराई। दुर्घटना में एक युवक की मौत और बुलेरो में सवार 3 लोग घायल। इटावा थाना चौबिया इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, गोली लगने से बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने बदमाश के पास से 7 बाइकों को बरामद किया। एक तमंचा, 4 कारतूस और एक खोखा बरामद किया गया। पकड़े गए बदमाश पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज। हमीरपुर में कार सवार आधा दर्जन से अधिक दबंगों ने बाइक सवार को जमकर पीटा। बीच रोड पर बाइक रोककर कार सवार दबंगों ने बाइक सवार को दौड़ा कर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मारपीट करने के बाद कार सवार दबंग मौके से फरार। सोनभद्र में पति ने मायके जाने से रोका तो पत्नी ने फोड़ दिया आंख। पत्नी द्वारा मायके जाने से मना करने पर पत्नी को नागवार गुजरा और इसी के चलते ये कदम उठाया। फिलहाल महिला को हिरासत में लिया गया और 2020 में संबंधित जोड़े की शादी हुई। हाथरस में रोहेरी तिराहे के पास चलते स्कॉर्पियो गाड़ी में शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लग गई। आग लगते ही सवारियों में चीख पुकार मची। कूदकर अपनी जान बचाई। विजयगढ़ से शादी समारोह में शामिल होने के लिए ये पहुंचे हुए थे।
राजस्थान में 26 नवंबर में से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है और एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण दक्षिण पश्चिम जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश के साथ ओले गिरने और तेज आंधी चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसे देखते हुए चित्तौड़गढ़, सिरोही, उदयपुर, बाड़मेर, जालौर और पाली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।